गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। देखिए गाइज, आज हम बहुपदों के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध की हम बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बहुपद के तीन प्रकार हैं। यहाँ पे एक रेखिक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है और एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है। और यहाँ पे इनके ये व्यापक रूप लिखे हैं और यहाँ पे हमने शून्यांक और गुणांकों में संबंध लिखा है। ठीक है। रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। और व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि जितने भी रेखिक बहुपद बनेंगे वो इसी बहुपद से बनेंगे। और कैसे, हमें कुछ नहीं करना है, a और b के मान चेंज करने हैं। जैसे a का मान 3 रख दीजिए, b का मान 7 रख दीजिए। आप चाहो तो a का मान 5 रख दीजिए, b का मान -6 रख दीजिए, a का मान 2 रख दीजिए और b का मान -8 रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको नए नए बहुपद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका वो बहुपद है जिससे सारे बहुपद बनेंगे। जितने भी दुनिया जहाँ के जितने भी आपके बहुपद हैं वो इसी से बनेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। और ये जो बहुपद आपके हैं ये क्या आपके मानक रूप हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। इनसे और नहीं बन सकते, ये अपने आप में यूनिक है। तो यूनिक वाले को बोलते हैं हम लोग मानक रूप। और जिससे बाकी सब बनेंगे, जितने दुनिया जहाँ जितने भी आपके बहुपद हैं जो इससे बनेंगे रेखिक बहुपद, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसका व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। और तीनों के लिए a 0 नहीं हो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका जो x की पावर 1 वाला बंदा है वो पूरा बंदा 0 हो जाएगा। और जो हम रेखिक बहुपद वाली बात कर रहे हैं वो वाली बात खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान 0 हो गया तो स्क्वायर वाला बंदा क्या जाएगा, आपका शून्य जाएगा। और सिर्फ इतना बचेगा bx प्लस सी। क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद वो होते हैं जिनके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो इसको होना बहुत जरूरी है। बाकी इनमें से कोई हो या ना हो, लेकिन ये जरूर हो। ठीक है। उससे प्रकार त्रिघात बहुपद का ये रहा। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेखिक बहुपद का जो हमने शून्यांक मान लिया है वो m माना है। और द्विघात बहुपद, देखो जो रेखिक बहुपद होता है उसका शून्यांक 1 आएगा, इसलिए हमने उसको 1 माना, m मान लिया। द्विघात बहुपद, बहुपद के साथ द्विघातीय है। ठीक है। तो यहाँ पे कितने शून्यांक होंगे, 2। उनको क्या मान लिया, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। और त्रिघात बहुपद के शून्यांक होते हैं वो कितने होते हैं, 3। ठीक है। जिनको हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ जो हमारे ABCD लिखे हैं ये क्या है, आपके किसी न किसी के गुणांक हैं। कोई x स्क्वायर का गुणांक है, कोई x की पावर 3 का गुणांक है, कोई x का गुणांक है, कोई अचर पद है। इस प्रकार से हैं। ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सब कौन क्या है सामने लिख दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 मिनट गाइस। देखो पहले वाले बंदे को पकड़ो, बटे में कितना है, a, बटे में a है ना, तो a के बाद क्या आता है b, तो b ऊपर लिख दो। और पहले वाले बंदे को हमेशा क्या दो, हर बहुपद के लिए पहले वाले बंदे के दे दो माइनस। उसके बाद द्विघात बहुपद में आओ। द्विघात बहुपद देखो बटे में a आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है, a, तो ऊपर कितना चिपकाओ, a के बाद b, b के बाद c। और पहले वाले बंदों को हमेशा माइनस, उस माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस। यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते जाना है। ठीक है। यानी त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा, बटे में आपका a आ चुका है, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d। और पहले वाले बंदे को हमेशा माइनस प्लस माइनस, पहले को माइनस देना, माइनस के बाद प्लस आना है, प्लस के बाद फिर माइनस आना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है क्या है, शून्यांकों का योगफल है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये शून्यांक 3 शून्यांकों का योगफल है। और ये वाला क्या है, ये 2 शून्यांकों के गुणन का योगफल है। और ये क्या है, आपके तीनों शून्यांकों का गुणनफल है। क्लियर है। उसके बराबर में क्या लिखा है हमने, माइनस तो माइनस रहा। ऊपर वाला जो बंदा है b क्या है आपका, इस वाले के लिए, मैं इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, b क्या है आपका, ये x का गुणांक है। मतलब b जो है वो x के गुणा में आ रहा है ना, तो x के गुणा में आने की वजह से क्या बोलेंगे इसे, गुणांक। किसका, x का। गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक। और किसका गुणा वाला अंक है, ये x का। जैसे क्या बोला हम लोग, x का गुणांक। और बटे में कौन है, a, तो a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का। तो इसे लिखा हमने x स्क्वायर का गुणांक। और नीचे आइए c क्या है आपका, ये अचर पद है, क्योंकि इसके पास कोई भी x नहीं है, यानी कि चर वाला बंदा नहीं है। तो ये क्या बनेगा आपका, अचर। तो ऊपर है अचर पद, नीचे क्या है a, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। और सेम ये है आपके। क्लियर गाइस। चलिए, तो ये होता है बिल्कुल सिंपल याद करने का तरीका एकदम। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको जो ट्रिक से बताया गया है, नीचे a, सबके a आना है। और a के बाद शुरुआत होनी है, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d। अगर बंदा एक ही है, रेखिक में तो एक ही आएगा, तो b रहेगा। और द्विघात में आपके 2 आएंगे, तो a के बाद
बी के बाद सी, और त्रिघात वाले में 3 आएंगे, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। और हर बहुपद के लिए पहले वाले बंदे को माइनस, पहले वाले बंदे को माइनस, पहले वाले बंदे को माइनस, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट चलाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।